नमस्कार दोस्तों, लखन टॉप मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण कुमार। आप देख रहे हैं लखन टॉप मैथ। आज देखेंगे फिर हम लोग वर्णिका का कहानी है, ये नगर कहानी। इस नगर कहानी में जो एक नगर और शहर की बात की गई है, उस कहानी के विषय में हम विशेष रूप से आज जानेंगे। और एक बार कहानी आपने देख लिया, वीडियो को काटिएगा, वहीं वीडियो को मत काटिएगा, अन्यथा हो सकता है कि इस वीडियो के वजह से ही आप एग्जाम में लिख ना पाए, आपकी ऑब्जेक्टिव छूट जाए। इसके वजह से आप देखते रहिएगा, जरा कहानी पर गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। आते हैं, ये कहानी नगर कहानी है, ये तमिल भाषा की कहानी है। इसका लेखक सुजाता है, इसका नाम एस रंगराजन है। देखिए, अब जान ही रहे, कोई भी आदमी होता है छोटा मोटा भोजपुरी लिखने वाला भी अपना नाम गाना में लगा देता है। उस हिसाब से देख सकते हैं आप, ये लेखक का नाम सुजाता है। सुजाता लड़की है, ये लेखिका है और लिखती है नगर कहानी। और इस कहानी में एक शहर और एक गांव की कहानी को इन्होंने लिखा है। शहर में मदुरै शहर होता है। कौन शहर होता है? मदुरै शहर। और गांव होता है मुनानदिप्ट गांव होता है। तो याद रखना है मुनानदिपटिट गांव, यानी मुनान पर याद रखना है उसे। मुनान भी याद रखिएगा तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगी। मुनानदिपटिट गांव होता है तो उसके विषय में। और एक मदुरै शहर होता है जो तमिलनाडु में है, तो उस शहर पर हॉस्पिटल के विषय में और एक गरीब व्यक्ति के विषय में लिखा है कहानी को। तो आइए हम जानते हैं कहानी किनके ऊपर घूमा है, जरा ये जानते हैं। कहानी एक, इसमें बली अमाल रहती है और बली अमाल मां होती है और इसकी पुत्री पपाती होती है, यानी पापत्ती दिया है। इसकी पुत्री पपाती होती है और उसको अचानक तेज बुखार आ जाता है, यानी पपाती को अचानक तेज बुखार आ जाता है। तेज बुखार आने की वजह से उसे इलाज कराना तो किसी को भी जरूरी पड़ता है ना, इलाज कराना। लेकिन गांव से कोई भी व्यक्ति होता है तो ये बली अमाल सोचती है कि अब दिखाना बहुत जरूरी हो गया है, और क्योंकि इसको बहुत तेज फीवर हो गया है। तो जब तेज फीवर हो गया तो इसे दिखाना जरूरी है। तो आप लोग देखिए, ये कहानी दो ही व्यक्ति पर नाचा है, बली अमाल और इसकी पुत्री पपाती पर। उसके बाद में कहानी फिर आगे बढ़ता है। तो मां का नाम है बली अमाल, पुत्री का नाम है पपाती। ग्राम के रहने वाले हैं ये लोग, यानी जिस गांव के रहने वाले हैं बली अमाल और पपाती, तो उस गांव का नाम है मुनानदिपटित गांव। और जो शहर है जहां अस्पताल है, वो अस्पताल है मदुरै शहर में। मदुरै शहर में वो अस्पताल है। और मंदिर है बेदीश्वरन मंदिर है। और उसके बाद में मीनाक्षी मंदिर मदुरै शहर में है। उसके बाद वेतन, देखिए कहीं भी जाइएगा बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने तो पूछा जाता है कि आपकी वेतन कितनी है, आप कौन से काम करते हैं। तो उसमें जब ये सब चीज बता देती है बली अमाल, अपनी पुत्री को जब लेकर जाती है हॉस्पिटल में जाती है तो सब कुछ पूछा जाता है। बताने के बाद में 90 रुपया फिर लिख दिया जाता है, 90 रुपया याद रखना है। और ये लड़की जब वहां जाती है तो यहां तो बुखार रहता है, लेकिन वहां जाने के बाद में 6 डॉक्टरों का टीम उसको मतलब जो है जांच करता है। 6 डॉक्टर मिलकर जांच करते हैं और डॉक्टर साहब लोग बता देते हैं कि इसे मेनिंजाइटिस रोग हो गया है। इसे अगर तुरंत एडमिट नहीं किया गया तो ये लड़की कल 7:30 बजे तक मर जाएगी, इसलिए इसे तुरंत एडमिट करना जरूरी हो गया है। लेकिन देखिए, छोटे ओहदे पर जो व्यक्ति रहते हैं वो बहुत घमंडी रहते हैं। तो कंपाउंडर लोग कुछ होते हैं, असिस्टेंट भी रहते हैं इनके, डॉक्टर साहब लोग। तो क्या होता है कि ये मदद अच्छा से नहीं कर पाते हैं। और इन बूढ़ी औरत को, यानी बली अमाल को बोल दिया जाता है कि ये पुर्जा ले लीजिए और 48 नंबर कमरे में चले जाइए। लेकिन भाई 48 नंबर कमरे में वही आदमी ना जा सकता है जो पढ़ा लिखा हो। अब पढ़ा लिखा नहीं है तो वो जा भी कैसे सकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, अपना अनुभव ही नहीं है कि हम कैसे जाए। तो उसके बाद में कुछ दूर जाती है आगे और बोलता है कि दाएं घूम जाइएगा, दाएं में ही 48 नंबर रूम है। लेकिन बली अमाल बेचारी गांव से रहती है, इसको पता भी नहीं रहता है बली अमाल को कि 48 नंबर कमरा है किधर। कुछ देर तक देखती है कि एक कंपाउंडर पुर्जा पढ़ते रहते हैं, एक डॉक्टर रहते हैं असिस्टेंट यानी सहायक, पुर्जा पढ़ते रहते हैं, उसी में जाकर अपना पुर्जा लगा देती है। लगाने के बाद में जब वो डॉक्टर देखता है, वो कंपाउंडर पुर्जा देखता है तो फेंक देता है पुर्जा को, बोलता है कि बोले थे 48 नंबर रूम में बोला गया था, तो तुम इधर क्यों आई?
तो ये जाती है वहां और रोने लगती है, लेकिन इसे तरफ होता है अपनी बेटी के लिए, सोचता है कि ये बेटी रहेगी, बचेगी या नहीं बचेगी। तब तक इसी बीच में एक व्यक्ति क्या करता है, इसी बीच में एक व्यक्ति आता है, 100 रुपए उस व्यक्ति को थमाता है और चला जाता है अपने रिश्तेदार से भेंट करने, जो मरीज रहता है पेशेंट से भेंट करने। तो इसको लगता है बली अमाल को कि यहाँ पैसे देने के बाद में ही हमारी पपाती से भेंट ये लोग कराएंगे। और ऐसे होता है जब डॉक्टर भर्ती कर लेता है ना शहरों में, तो आपको भेंट करने नहीं जाने दिया जाता है, इसलिए कि आप जाएंगे तो पूछ सकते हैं कि वहां पर किस प्रकार से रखा है, इसलिए आपको जाने नहीं देता है। वो जैसे भी दवा का उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, देख रहा है या नहीं देख रहा है, वो तो खुद डॉक्टर ही जानता है। तो ये कहानी जो लिखा गया है, बताइए कि बिना पढ़ी लिखी औरत है, ये तो पढ़ी लिखी है नहीं, रोती है। तब तक में लंच का समय हो जाता है और इसका सब सेटर बंद हो जाता है, पुर्जा इसका लग नहीं पाता है, इलाज नहीं कराती है, इसी बात को लेकर के सामने में रोती रहती है। तब तक एक भाई साहब आते, कोट उट चढ़ाए हुए। देखिए, जितना बड़ा आदमी होता है उतना ही उसका सोच भी छोटा होता है। अब बड़ा का मतलब समझ लीजिए कि कोट पैंट सब कुछ पहने हुए हैं। जब माँ जी बली अमाल, पपाती की मां बली अमाल रो रही होती है, उस समय आता है और बोलता है, माँ जी काहे खातिर रो रही है, साइड में लगा दीजिए, अरे रोना ही है। तो माँ जी गुटखा खाए रहता है पूरा, और बता नहीं पता है, देखिए बता नहीं पता है कि हाँ 48 नंबर रूम ये है या नहीं है, बोलना है एकदम कोई बात नहीं है, जा करके उधर माता जी साइड में रोइए, साइड में रोना चाहिए। अब थूकता है और उसके बाद में बोलता है, माता जी समझना चाहिए, किधर है रूम हमको पता है, साइड में जाकर रोइए। और गुटखा खाए रहता है एकदम। तब बताइए इसे क्या असर पड़ेगा, आपके शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा, आपके देश पर क्या असर पड़ेगा, या आप तो ये पूर्ण रूप से जान रहे हैं। बली अमाल रोने लगती है और चीख के रोने लगती है, और वो आदमी बताता नहीं है, लेकिन बगल वाले एक आदमी देखते हैं कि इससे कोई जो है बता नहीं रहा है। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि पूछता है और पूछ करके बताता है कि माँ जी क्या हुआ है। तो इन्होंने बताने लगा कि देखिए ना, हमारी एक बेटी हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, इसी हॉस्पिटल में है, और देखिए कोई इलाज के लिए जो पूछ रहे हैं तो कोई बता नहीं रहा है, हमें पता भी नहीं है। तो अच्छा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो पैसे निकाल के देता है। उसके बाद में देखने के बाद में कुछ समय बाद में, तब तक समय बीत गया होता है, समय एकदम लास्ट कर गया रहता है। उसके बाद में सोचती है वली अमला, सोचती है वली अमाल कि अब होने वाला नहीं है, अब तो बेटी बच भी नहीं सकती है, जान भी जा सकती है, रखने से या नहीं रखने से, अब जो होगा देखा जाएगा। और देखिए अधिकांशतः किसी को कुछ होता है तो माँ बोलती है कि बेटा कुछ नहीं होगा, चलो तुम ये जो है मदुरै शहर में जो मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, वहीं पर लड्डू चढ़ाएंगे, हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। इस आशा और विश्वास देती है, दिलासा देती है। हालांकि डॉक्टर बोला रहता है, बड़ा डॉक्टर बोला रहता है, यदि 7:30 तक यानी 7:30 तक यदि इस पपाती का इलाज नहीं हुआ तो ये मेनिंजाइटिस फीवर से ग्रसित तो है ही, मेनिंजाइटिस फीवर के होने से क्या हो जाएगी, ये तुरंत मर सकती है, इसलिए कि 7:30 तक इसकी मृत्यु हो ही जाएगी। इसी कारण से इतना ही तक होता है। तब तक ये बली अमाल सोचती है कि अब यहाँ हमारे बस का चीज नहीं है, और बेटी पपाती नजर आती है, उसे निकालती है हॉस्पिटल से और चली जाती है। और देखिए 48 नंबर रूम में जो बोला गया रहता है, वहां पर भी बेड खाली नहीं होता है। जब बड़े डॉक्टर आते हैं पूछते करिए, और वो जो औरत आई थी, बूढ़ी औरत बली अमाल लिखवाई थी ना, पुत्री उसकी पपाती थी। और देखिए ये माने हम लोग भोजपुरी भाषा में अपने गांव देहात में मुस्मात जो बोलते हैं, वो उस प्रकार से विधवा होती है, और इनके पास तो कोई होता नहीं है, इलाज कराने जाती है लेकिन इलाज हो नहीं पाता है। अब बताइए बड़ा बड़ा आदमी है, तब ऐसे बतियाता है कि अरे रोना भी है तो साइड में होकर के रोइए, ऐसा समझा नहीं सकते हैं, रोना भी है तो साइड में होकर के रोइए, यानी वो आदमी बड़े होते हैं कि रोना भी है तो साइड में होकर के रोइए। बताइए कि इस चीज से क्या समझ रहे हैं आप, कि रोना हो तो साइड में होकर के रोइए, ये नहीं कि हाँ क्या हुआ माँ जी क्या नहीं, ये सब चीज कुछ पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पैसे अच्छे अच्छे इंसान को घुमा देता है। और देखिए कोट जैकेट ये पहन लेने से कोई इंसान बड़ा नहीं हो सकता है। उस जगह पर यह चीज दिखाया गया कि जब तक सोर्स पैरवी नहीं हो तो हम लोगों का इलाज किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं होता, ये कंफर्म है। वहां से बली अमाल चल देती है और
पीले कलर के रिक्शे पर यानी बैठ करके सवार होके आ जाती है। बाद में अब देखिए इलाज नहीं हुआ, मेनिंजाइटिस फीवर हुआ, तो वो बचेगी कि मरेगी? मर ही जाएगी, उसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बचेगी, एकदम कन्फर्म है कि मरना ही तय है। अब देखिए यहाँ पर इलाज नहीं होता है, ये मुनान डी पटिट गांव से और शहर में गई रहती है मदुरै शहर में, फिर भी इलाज नहीं हो पाता है। बली अमाल वहां से चली आती है, लड़की बाद में मर जाती है। इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि जब तक आप बड़े नहीं हैं, डेवलप नहीं है, तब तक आपकी सरकारी अस्पताल में कोई सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं सुनेगा आपका, एकदम बंद है, आपके लिए दरवाजे बंद हैं। इसलिए कि ऐसे जगह पर अस्पताल में इलाज नहीं हुआ, समझिए कि ये भ्रष्टाचारी से भरा हुआ है। और देखिए इनको फी दिया जाता है, माने जो वेतन पूछा जाता था, लेकिन गांव में पहले ऐसे थोड़ी होता था। गांव में मसूरी तीसी कुछ मीस करके ले गए तो मसूरी के विषय में मसूरी के जगह पर मसूरी मिलता था, पैसा नहीं मिलता था। उस प्रकार से इन्हें मिला था। बता दें कि 90 रुपए तक उन्होंने एडजस्ट करके लिख दिया कि वेतन इसका जो है माने जो है मासिक वेतन, महीना का वेतन 90 रुपए है। और ये बीमारी से ग्रसित है, मेनिंजाइटिस से, इलाज के लिए तो आप जान ही रहे हैं, शहर में गई वो भी जाने, बाद में इलाज नहीं होने के कारण मर जाती है। और मरने के कारण वो डॉक्टर बहुत बोलते हैं, बहुत गुस्साते हैं कि कहाँ है उसे लाओ, बहुत गुस्सा जाते हैं। लेकिन डॉक्टर लोग जिन्होंने उनके कंपाउंडर रहते तो बोलते हैं कि 48 नंबर रूम में सर कमरा में बेड खाली ही नहीं था, हम इनको कहाँ लेते? तो डॉक्टर बोलता है कि अरे हम जो जहां रहते हैं वहां तो खाली था, कम से कम वहां तो रख देता तुम लोग। और इसी कहानी को देखते हुए ये चीज पता चलता है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं वो कभी भी भाव नहीं खाते हैं। बड़े अधिकारी बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। जो छोटे हैं वे अपना कुछ चलाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, शो करते हैं कि हम बहुत बड़ा आदमी हैं। ये चीज इसमें दिखाया गया है। कभी भी किसी भी वक्त अपने देश के लिए, समाज के लिए, देखिए सब कोई पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षा भाग वाले को ही मिल पाता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आशा और विश्वास किए हैं कि आपको पूर्ण रूप से ये कहानी, नगर कहानी समझ में आया होगा। और शॉर्टकट में हम फिर से चल देते हैं, तो जरा दिमाग में रखिएगा। नगर कहानी है, इस कहानी को तमिल भाषा में ये लिखा था, लेखक का नाम सुजाता है। और उसके बाद में इसका शॉर्टकट या पूरा नेम कहिए, एस रंगराजन नाम है। और उसके बाद में माँ है बली अमान, पुत्री है पपाती, ग्राम का नाम मुनान दी पटिट है, शहर का नाम मदुरै है, ये तमिलनाडु शहर में है। और ये मंदिर है बेदीश्वरम मंदिर है, और मीनाक्षी मंदिर मदुरै शहर में ही है। वेतन इसका लिखा गया मसूरी तीसी के जगह पर जो पूछा गया कितना वेतन कमा लेती हैं आप, तो 90 रुपए डॉक्टर साहब ने लिख दिया, डॉक्टर के असिस्टेंट जो थे वो लिख दिए। बीमारी में लड़की को मेनिंजाइटिस बीमारी हो गया था और लड़की पपाती थी। अस्पताल शहर में था, मदुरै शहर में। और उसके बाद में गांव का नाम मुनान दी पटिट गांव है। और जब लास्ट में कहानी समाप्त होती है, जब घर के लिए रवाना होती है बली अमाल, उस वक्त पीले कलर की रिक्शा पर जाती है। यहीं पर कहानी ये समाप्त हो गई। जय हिंद, जय भारत।